दोस्तों, यानी अपना आपका यूट्यूब चैनल गुरुवाला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रिंकू कुमार गौतम। देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ अपक्षय और अप्रदन। अपक्षय और अप्रदन क्या है, ठीक है। ये जो है अपक्षय अप्रदन यानी हाई स्कूल में और इंटर में ये खूब देखने को मिलता है। ज्योग्राफी के आसपास से जो भी सामाजिक वो है विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, उसमें ये सवाल यानी मोस्ट सवाल हैं अपक्षय और अप्रदन। और आगे भी बड़ी बड़ी क्लासों में बीए में एमए में ये सब होता है, अपक्षय और अप्रदन होता है। ये देखिए अपक्षय और अप्रदन, ठीक है ना। सबसे पहले हम अपक्षय ले लेते हैं। अपक्षय जो है एक, इसको हम जो है ये कहते हैं कि कोतरना, ठीक है। अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये हो रहा होगा, सवाल ये उठता है कि अपने स्थान पर कैसे टूट फूट के बिखर जाती हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तापमान बढ़ने पर किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ता है, और जब उसे ठंडा करते हैं वो सिकुड़ता है, यानी बढ़ता है सिकुड़ता है। तो इस वजह से ये क्रिया होती चलती रहती है, ठीक है ना। थोड़ी ओस पड़ी उस पर, किसी भी चट्टान या किसी भी यानी कहीं भी देख लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, वो दिन पे दिन बदलती रहती है। चट्टान, तापमान पड़ा, वो जो है फूला, फिर थोड़ा सा यानी रात हुई तो फिर वो सिकुड़ा, यानी थोड़ी ओस लगी तो अपने स्थान पर वो टूट फूट बिखरना स्टार्ट हो जाता है, यानी कोतरना कहते हैं। अप्रदन को एक साधारण भाषा में बोलते हैं कोतरना। जैसे कुतर के कोई चीज़ बिखर जाती है उसको हम अप्रदन कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हम कुछ भी चीज़ रख देते हैं, एक स्थान पर रख देते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो जो है अपने आप ही धीरे धीरे वो यानी उसका रूप बदल जाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ अंश इधर उधर हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा नहीं कह सकते कि भाई बहुत जल्दी क्रिया हो जाती है, ये बहुत लंबे समय में होती है, ठीक है ना। बहुत लंबे समय में ये क्रिया चलती रहती है। जो चीज़ आज वैसी है वो कल वैसी नहीं रहेगी। जो चेंजिंग है वो प्रकृति का नियम है, यानी बदलाव दिन पे दिन होता रहता है। लेकिन हम अपने आप को जो हमारे आसपास रहती है, सामने रहती है जो भी चीज़ें, हम उसको महसूस नहीं करते हैं। किसी चीज़ को ले जाइए 2-4 साल के लिए एक तरफ रख दीजिए और उसको लेकर के आइए, उसमें ऑटोमेटिकली तुम्हें चेंजिंग लगेगी। तो ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। तो अपक्षय का मतलब होता है अपने ही स्थान पर टूट फूट के बिखर जाना, ठीक है ना। इसमें जो फैक्टर होते हैं वो होता है नंबर 1 तापमान, नंबर 2 होता है उसका यानी ठंड का होना, तापमान का होना, ठंड का होना, नंबर 3 ओस तुषार जो भी है ओस का होना, ठीक है ना। ये जो है फैक्टर होते हैं अपक्षय के लिए ये फैक्टर होते हैं, ठंड का होना और तापमान का होना और ओस का होना, ठीक है ना। ये हो गया हमारा अपक्षय। और हम देखते हैं अब अप्रदन को, ठीक है। अप्रदन देखते हैं। देखिए, अप्रदन जो है क्या कि इसे हम एक साधारण भाषा में बोल सकते हैं परिवहन करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना। हम इसको अपक्षय यानी अप्रदन कहते हैं। देखिए, जब हम कभी धूल भरी आंधी आ जाती हैं, ठीक है, धूल भरी आंधी आ जाती हैं तो एक स्थान से बिल्कुल उड़ा के जहाँ पर ढीली मिट्टी होती है उस स्थान से मिट्टी को अपने साथ आंधी लेकर के उड़ जाती है। और जहाँ पर आंधी का वेग जो है यानी जो उसका प्रेशर है वो कम हो जाता है तो वहाँ पर उस मिट्टी को गिरा देती है। तो वो क्या हुआ, वो अप्रदन हुआ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो अपक्षय होती हैं चीज़ें, ठीक है, वो टूट फूट के बिखर जाते हैं, चूरा हो जाता है। जब आंधी आ जाती है तो आंधी उसको उड़ा करके ले जाती हैं, तो वो जो है क्या होता है, वो अप्रदन होता रहता है, ठीक है ना, अप्रदन होता रहता है। और यानी ये हुआ हवा के द्वारा अप्रदन। और नंबर 2 होता है
जब बारिश पड़ती है, कहीं किसी स्थान पर बारिश पड़ती है, किसी भी स्थान पर जब बारिश पड़ती है तो वो गंदा पानी जो है वो बह करके एक नीचे स्थान पे को आता है, तो उसमें मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, और जहाँ ऊंचा स्थान होता है वहाँ से मिट्टी अलग परत बाई परत हट करके आती रहती है, तो वो भी क्या होता है, वो भी अपरदन हो गया। ऐसे ही पर्वतों में यानी पठारों पर मिट्टी वर्षा होती है, ये वर्षा जो होती है, जो मिट्टी पड़ी हुई होती है, वो एक यानी अपरदन के माध्यम से, पानी के माध्यम से अपरदन उसका होता रहता है। ठीक है, तो अपरदन जो है यानी जो हमारी क्रियाएं चलती रहती हैं, मान लीजिए कहीं भी जाते हैं हम, हमारे घर में, ऑफिस में, कहीं भी होता है, धूल हो जाती है, हम सुबह को साफ करते हैं, लेकिन जब हम अगली सुबह जाते हैं तो वहाँ पर टेबल पर धूल यानी जमी हुई होती है, बहुत कभी कभी तो बहुत बड़ी मात्रा में, 2-4 दिन नहीं गए, बहुत बड़ी मात्रा में धूल जम जाती है उस पर। तो ये एक अपरदन क्रिया के माध्यम से होती है। जो अपरदन होता है हमारा जमीन का, कहीं भी मिट्टी का अपरदन होता है, यानी हवा के द्वारा जो अपरदन हुआ होता है, उसकी क्रिया से अपरदन होता रहता है। ठीक है, तो ये जो है अपरदन है। और उसके बाद में जो है जो नदी होती हैं, जो ऊंचा स्थान होता है उनको बहा कर लाती रहती हैं, और नदी जो फैल जाता है, जो बरसात के मौसम में तुमने देखा होगा, पानी की मात्रा अधिक हो गई और जी बाढ़ आ गई किसी क्षेत्र में, तो वो सब अपरदन क्रिया के ही कारण होती है। क्योंकि अपरदन क्रिया के कारण इस वजह से होती है कि अपरदन जो है वो जब बारिश होती है तो बारिश बड़े भारी मात्रा में मिट्टी का कटान करता है, मिट्टी का कटान होकर के वो नदी में जाता है। नदी में जाने के बाद में जो नदी का तल होता है गहरा, उसमें मिट्टी जम जाती है, धीरे निक्षेप हो जाती है, और गहरा पानी नहीं होने के साथ में वो ऊपर उठ जाती है। वो पानी जो है, जो नीचे चलना चाहिए था, वो फैल के चलता है, तो ये बाढ़ का कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया अपरदन और अपक्षीय, ये पढ़ने वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही यानी अच्छा है, अच्छा टॉपिक है अपरदन और अपक्षीय, और भी लोगों के लिए अपरदन और अपक्षीय समझने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी देंगे दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।